तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखिए, इन दोनों का जो नेम है वो इंडिकेट करता है कि एल्केन, इसके साथ एलिफेटिक ग्रुप्स लगे हुए हैं, वेदर साइक्लिक और वेदर ओपन चेन। बट जो एरीन्स है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इनमें बेंजीन रिंग है। अब जैसे हम हेलो एल्केन की बात करें तो ये हेलोजन जो होगा, दिस इज हेलोजन। हेलोजन हमारे पास कौन से हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये हेलोजन्स हैं। एल्केन में आपने +1 में स्टडी किया है, ये एल्केन पार्ट है। मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी, प्रोपाइल और सो ऑन। कई बार एल्केन में हम साइक्लिक जो है वो भी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, उसी तरह साइक्लोब्यूटेन एंड सो ऑन। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे करेंगे वैसे ही हम इनको एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपको ये सारी चीज़ें पता लगती जाएगी। अब देखिए, पहले तो हम हेलो एरीन से जो एक्सप्लेनेशन है वो इनमें किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम करेंगे हेलो एल्केन्स को। देखिए, हेलो एल्केन की पहले आइडेंटिफिकेशन करनी बड़ी जरूरी है अगर आपने हेलो एल्केन चैप्टर करना है। सबसे पहले हेलो एल्केन, जैसे ये हेलोजन है और इसके साथ मैंने एल्काइल पार्ट लगा दिया, ये बन गया हेलो एल्केन। जो प्रीवियस बुक्स हैं केमिस्ट्री की, वहां पे इनको एल्काइल हैलाइड बोला गया, एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल पार्ट और ये हैलाइड पार्ट, तो दोनों में से कोई भी आप नाम जो है इनको दे सकते हैं, बट आपने दोनों ही ये नेम जो है याद रखने हैं। हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में जैसे क्लोरो इसके साथ लग जाए या ब्रोमो लग जाए, या इसी तरह से हम फ्लोरो लगाएं या हम इधर आइडो लगाएं, तो ये सभी हेलो एल्केन्स है या एल्काइल हैलाइड है। अभी हम इनके आईयूपीएसी नेम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। कई बार क्या होगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको देखने में मिले तो ये भी हेलो एल्केन ही है। क्लोरो यहाँ पे लगा और ये साइक्लोहेक्साइल पार्ट लगा है, तो इस तरह से आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन देखनी है हेलो एल्केन्स की। तो आगे हम इनकी नेमिंग देखेंगे, पूरा चैप्टर हम डिटेल में करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं इसमें, कोई कुछ नहीं, पूरी डिटेलिंग के साथ हम ये चैप्टर कंसिडर करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट इसका टॉपिक है वो इनकी नेमिंग है। हमने कैसे इनकी नेमिंग करनी है? नेमिंग जो है हेलो एल्केन्स की वो दो तरह की है। एक तो है ट्रिवियल नेम्स, जिनको हम कॉमन नेम्स बोलते हैं, और दूसरी है आईयूपीएसी नेम्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस तरह से दोनों हमने इनकी नेमिंग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनके ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम। देखिए, ट्रिवियल नेम्स होते क्या है? बेसिकली हम जो कॉमन नेम्स रख देते हैं, जैसे हम अपने नाम रखते हैं बेसिकली, जैसे कोई भी किसी को चिंटू बोल दिया है, किसी को मंटू बोल दिया, तो ये कॉमन नेम है, ये ट्रिवियल नेम्स है। आईयूपीएसी नेम जो है ये इंटरनेशनल यूनियन, मतलब ये वर्ल्ड वाइड, और ये साइंटिफिक अप्रोच वाले नेम्स है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। पहले ट्रिवियल नेम पे बात करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले आर एक्स को समझो, ये है एल्काइल हैलाइड, तो ये एल्काइल पार्ट है, ये हैलाइड पार्ट है। इसे हम बोलेंगे मिथाइल, दिस इज क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से ये कह दें, ये आ गया इथाइल ब्रोमाइड। देखिए, ये कॉमन नेम है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये आ गया, इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल है, ये साइक्लोहेक्साइल, तो क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो इस तरह से आपने इनके जो है ट्रिवियल नेम्स देखने हैं। अब ट्रिवियल नेम्स के बाद हम आते हैं आईयूपीएसी नेम पे, जो कि सबसे मेन जो टॉपिक है
और कई बार ये क्वेश्चन आईयूपीएसी नेम्स में से पूछा जाता है। देखिए इनके आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, हमारे पास जैसे एक ये आ गया और इसी तरह से एक ये आ गया और हम 3 कार्बन ले लेंगे। पर्टिकुलरली हेलो एल्केन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम, आईयूपीएसी नेम का कोई रूल नहीं बता रहे कि आपने आईयूपीएसी नेम्स रूल वाइज कैसे लिखने, हम पर्टिकुलर इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इनका नाम कैसे लिखना आईयूपीएसी नेम। देखिए आपने कार्बन को नंबर 1 दिया, एक ही कार्बन है तो पहले नंबर पे लगा क्लोरो। कार्बन कितने हैं, एक, मिथ सिंगल बॉन्ड है तो 1 क्लोरोमीथेन। इसी तरह से 1 2 यहाँ पे क्या होगा 1 क्लोरो इथेन, और ये 1 2 और एक और कार्बन ले लो जाएगा 3, दिस इज 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर हम कुछ ऐसा कंपाउंड देखें जिसमें क्लोरो इधर लगा तो क्या होगा, देखिए इधर से 1 2 3 4, अगर इसी कंपाउंड को मैं दोबारा लिखूं 1 2 3 और 4, आप देखेंगे कि ये दूसरे नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है और ये तीसरे नंबर पे, ये वाली नेमिंग गलत है, ये करेक्ट है। तो इसका नाम आएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस तरह से आपने इनकी नेमिंग करनी है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर कोई आ जाता है, जैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो आपने नेमिंग कहां से शुरू करनी है, जो हैलोजन शुरू होगा। सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है तो नंबरिंग भी उधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। आप चाहो तो इधर से भी जा सकते हो, क्या आ जाएगा 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम। अब फर्दर नेक्स्ट जो इनका टॉपिक है इस चैप्टर में वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, हेलो एल्केन्स में आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उनकी जो हैलोजन ग्रुप है उसकी पोजीशन बदलती जाए, अगर पोजीशन बदलती जाएगी तो ये पोजीशनल आइसोमेरिज्म होगा। और हेलो एल्केन में आपको बता दूं, हेलो एल्केन पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसी तरह से अगर चेन बदल जाए तो ये चेन आइसोमेरिज्म होगा। कैसे, यह स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। हम पहला आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप देख लीजिए, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होंगे उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम होंगे बट क्या क्या अलग होगा, जैसे पोजीशन अलग होगी इस केस में पर्टिकुलर, या इनका चेन अलग होगा, तो ये क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। और फिनोमिना क्या होगा, आइसोमेरिज्म। जैसे कि हम पोजीशनल आइसोमेरिज्म पहले देखेंगे। देखिए पोजीशनल आइसोमेरिज्म, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ये देखें, ये क्लोरो इधर लगा और ये हमारे पास क्लोरो इधर लगा, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें क्या होगा, C3 1 2 3 और हाइड्रोजन 3 5 7 H7 और Cl, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी सेम है 1 2 3 C3 3 6 7 हाइड्रोजन 7 और ये क्लोरो। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3, इसमें पोजीशन क्लोरो की फर्स्ट नंबर पे है और इसमें पोजीशन क्या है जी, सेकंड नंबर पे। तो इट मींस ये दोनों पोजीशनल आइसोमर्स हैं और जो फिनोमिनन शो हो रहा है वो हो रहा है पोजीशनल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से ये पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। दूसरा जो शो करेगा वो चेन, अगर हम इसी के ऊपर फोकस कर देते हैं इधर ही चेन आइसोमेरिज्म पे, देखिए चेन आइसोमेरिज्म क्या है, ये चेन आइसोमेरिज्म किस तरह से शुरू करेगा। देखिए बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म में अगर हम 2 3 और ये 4 और इधर इसको लगा दें, आप याद रखिए चेन आइसोमेरिज्म में इसकी पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, अगर इसकी पोजीशन बदल गई तो चेन और पोजीशनल आइसोमेरिज्म एक ही कंपाउंड शो करेगा। हम क्या करेंगे, इसमें जो पोजीशन है
वो इसकी बदलेंगे नहीं। 1 2 3। आप देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 5 7 9, H9 और Cl, इसमें भी 3 6 7 8 9 और Cl। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट आप देखेंगे इसमें जो है चेन स्टेट है और इसमें क्या है ब्रांच्ड। तो इस तरह ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये पोजिशनल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहे, ये चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। हाँ, अगर ये इधर लग जाए क्लोरो, आप देखते रहिए, क्लोरो अगर इधर लग जाए और इसमें देखिए ये 1 2 3 4 है और ये पहले नंबर पे, तो ये दोनों शो करेगा पोजिशनल एज वेल एज चेन आइसोमरिज्म। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे, कल हम अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।